आपका चैनल आज नहीं तो कल डेड जरूर होगा, जिस तरह टेक्निकल गुरुजी, जुन्नू की टेक और फैक्ट टेक का हुआ है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपका चैनल डेड हो या फिर आपका चैनल ऑलरेडी डेड हो चुका है और उसे आप रिवाइव करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि एक डेड चैनल होता क्या है। बेसिकली जब आपकी व्यूज आपके ऑडियंस बेस से बहुत ही ज्यादा कम आने लग जाए या फिर सेम ऑडियंस बेस के साथ आपके कॉम्पिटिटर्स के ज्यादा व्यूज आ रहे हो और आपके उससे बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं, तो आपका चैनल डेड हो चुका है। अब बहुत से यूट्यूबर्स नया चैनल बनाते हैं और उनको व्यूज नहीं आते और उनको लगता है कि उनका चैनल भी डेड हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपका चैनल डेड नहीं हुआ है, बल्कि आपका नया चैनल है, इसलिए उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। आपको एसईओ पे काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके चैनल पे पहले बहुत ही अच्छे व्यूज आते थे और अब बहुत ही कम व्यूज हो गए हैं, तो क्या करें? किसी भी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले जानते हैं कि एक डेड चैनल के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक चैनल है जिसपे आपने कुछ वीडियोस डाल रखी है और सारी वीडियोस या तो एवरेज है या फिर अलग अलग तरह की है, और एक दिन आपकी ट्यूबलाइट जलती है और आप सोचते हैं कि मैं ये सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा और एक अच्छा सा न्यू कंटेंट बना के डालूंगा। अब भले ही वो कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको उस वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे, और अगर व्यूज आएंगे भी तो वो बहुत ही कम होंगे कंपेयर टू योर सब्सक्राइबर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। अब ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए आपको एक बार यूट्यूब की फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। पहले आपको ये समझना होगा कि यूट्यूब आपके हर एक कंटेंट को, यानी हर एक वीडियो को अलग तरह से ट्रीट करता है। तो होता क्या है कि जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो, यूट्यूब पहले आपकी वीडियोस आपके सब्सक्राइबर्स को सजेस्ट करता है और कुछ रैंडम लोगों को सजेस्ट करता है जो कि यूट्यूब को लगता है कि इंटरेस्टेड होंगे आपके कंटेंट में। अब नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी वीडियो अपलोड करोगे तो यूट्यूब पहले इन लोगों को आपकी वीडियो सजेस्ट करेगा, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी आपकी वीडियो देखी थी और शायद इनको दोबारा से आपकी वीडियो पसंद आ जाए। और ऐसा यूट्यूब हर बार करता है जब भी आप कोई नया कंटेंट डालते हो। तो आप कह सकते हो बेसिकली कि यूट्यूब पहले डाटा कलेक्ट करता है और उसका एल्गोरिथम उस डाटा के अकॉर्डिंग वर्क करता है। लेकिन अगर आपने अपनी वीडियो से डिलीट कर दी तो YouTube क्या ही करेगा, क्योंकि जो डाटा उसे चाहिए था वो तो आपने उड़ा दिया और नया डाटा बनाने में उसे टाइम लगेगा। इसलिए आपका चैनल पुराना हो और भले उस पर सब्सक्राइबर्स भी काफी ज्यादा हो, लेकिन YouTube के लिए आपका चैनल बिल्कुल एक नए चैनल के बराबर होगा और YouTube उसे उसी तरह ट्रीट भी करेगा, बल्कि एक नए चैनल से बदतर तरीके से ट्रीट करेगा। अब आप पूछोगे कि क्यों? तो ये समझने के लिए एक बार आप जरा YouTube के पर्सपेक्टिव से देखिए कि क्या हो रहा है। मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर है और एक दिन एक बंदा आके आपकी शॉप के सामने बहुत ही खतरनाक डिवाइस रख देता है। अब आप चाहते तो उस डिवाइस को अपने शॉप के अंदर रख सकते थे, लेकिन आप उस डिवाइस को अपने शॉप के अंदर नहीं रखते, बल्कि उसे अपनी शॉप के बिल्कुल सामने रख देते हैं ताकि लोग उस डिवाइस को भी देखे और साथ में थोड़ी बहुत आपकी शॉप को भी देख ले। और ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो बंदा वापस आता है और वो अपने डिवाइस को ले जाता है, जिसके बाद आप थोड़ा उदास हो जाते हैं क्योंकि अब कोई भी आपकी शॉप को नहीं देख रहा है। और इसके कुछ दिन बाद वो बंदा दोबारा आता है एक नई डिवाइस के साथ और वो आपको दोबारा अपनी डिवाइस दे देता है। तो क्या इस बार आप उस डिवाइस को अपने शॉप के सामने रखोगे? ऑब्वियसली नहीं, आप उसे अपने शॉप के अंदर रख लोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डाउट जरूर होगा कि वो बंदा दोबारा थोड़ी देर में आएगा और अपनी डिवाइस को ले ही जाएगा। सेम वे में अगर आप अपना कंटेंट यूट्यूब से डिलीट करते हो तो यूट्यूब को यही लगेगा कि आप अगली बार भी ऐसी कोई हरकत कर सकते हो, इसलिए यूट्यूब यहाँ पे सेफ खेलता है। वो आपकी वीडियो को ज्यादा रीच नहीं देता है ताकि अगर आपकी वीडियो कल को डिलीट हो भी गई तो यूट्यूब को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और यही रीजन है कि यूट्यूब का एक नया चैनल ज्यादा फायदे में होगा कंपेयर टू अ चैनल जिसने अपनी पुरानी वीडियो डिलीट करके नया कंटेंट डालना स्टार्ट किया है। बल्कि यूट्यूब तो नए चैनल्स को प्रमोट भी करता है, वहीं आपके ओल्ड चैनल को यूट्यूब और ज्यादा सप्रेस करेगा आपकी पुरानी हरकतों की वजह से। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने चैनल से कोई वीडियो डिलीट ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने अपने चैनल पे 10 वीडियोस डाली है जिनमें से 5-6 वीडियोस आप एक साथ ही डिलीट कर देते हो, तो ऑब्वियसली आपके चैनल को नुकसान तो होगा ही। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे घर के पास में एक शॉप थी जहाँ मैं बचपन में इमली की टॉफी खरीदने जाया करता था। कुछ दिन पहले जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे उस शॉप का नामो निशान नहीं था, बल्कि वहाँ पे तो एक गैराज खुल गया था। अब आप ही बताइए, क्या मैं फ्यूचर में दोबारा उस शॉप पे कभी जाऊंगा? ऑब्वियस आंसर है नहीं। बिल्कुल सेम वे में ही आपकी ऑडियंस भी रिएक्ट करती है जब आप अपना नीश चेंज कर लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास एक फैक्ट्स का चैनल था जिसपे आपने फैक्ट्स वाली वीडियो डाल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन भी कर लिए थे, लेकिन अब आपके पास कोई फैक्ट ही नहीं बचे हैं बताने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं कि मैं अपना चैनल का नीश चेंज कर लेता हूँ और क्रिकेट के ऊपर वीडियो डालने लग जाता हूँ, क्योंकि IPL भी तो आ ही रहा है। और आप अपने चैनल से कोई वीडियो डिलीट भी नहीं करते क्योंकि आपको मेरा बताया हुआ पहला पॉइंट याद था, लेकिन इसके बावजूद आपका चैनल डेड जरूर होगा, क्योंकि आपके पास जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है वो आपके फैक्ट वीडियोस देखने लिए आई थी, ना कि क्रिकेट की वीडियो देखने के लिए। बट आप यहाँ पे अब मेरे से क्वेश्चन करोगे कि एक टाइम के बाद हर निश में कंटेंट तो खत्म हो ही जाता है, तो उस टाइम पे हम ऐसा क्या करें कि हमारा चैनल डेड भी ना हो और हमारा यूट्यूब करियर भी चलता रहे? तो चिंता मत कीजिए, इसका आंसर मैं आगे वीडियो में जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम तीसरा पॉइंट जान लेते हैं जो कि आपके चैनल को डेड कर सकता है। एंड बिलीव मी, ये गलती आप में से हर एक बंदा कर रहा है और आप लोग नहीं जानते कि आप अपने चैनल के लिए एक कबर खोद रहे हैं।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, शॉर्ट्स। जो फीचर आपको अभी अपना सबसे बड़ा एसेट लग रहा है और जो फीचर आपको अभी अच्छे अच्छे व्यूज और सब्सक्राइबर्स ला के दे रहा है, वही फीचर धीरे धीरे आपके चैनल के लिए कवर भी खोद रहा है। लेकिन कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मेरा चैनल एक यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड चैनल है, जिसपे मैं अभी तक लॉन्ग वीडियोस डालता हूँ और मुझे अच्छे व्यूज भी आते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे शॉर्ट्स भी डालना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 10 के करीब शॉर्ट्स भी डाल देता हूँ, जिसमें मैंने अलग अलग सब टॉपिक्स को कवर किया होता है, जैसे कि वॉच टाइम, एडिटिंग एंड एल्गोरिदम। और मेरी एडिटिंग वाली शॉर्ट वायरल चली जाती है, जिससे मान लेते हैं कि मुझे लगभग 500 के सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं। अब अगली बार अगर मैं अपने चैनल पे एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालूंगा जो कि एसईओ के बारे में होगा, तो उस वीडियो पे 50,000 के करीब भी व्यूज नहीं आएंगे। ऑल्दो मेरे चैनल पे 600 के आसपास सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण होगा वो शॉर्ट जो कि वायरल हो गया था। अब ऑल्दो एडिटिंग भी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी उस शॉर्ट को देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वो मेरी बाकी की वीडियोस नहीं देखेंगे। अब इससे लॉन्ग टर्म में मुझे कितना नुकसान होगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर मेरे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स है, जिसपे अगर मैं कोई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालूं तो उसपे 50,000 व्यूज के करीब आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी 50% ऑडियंस मेरी वीडियोस को देख रही है और यूट्यूब इस चीज को नोटिस करता है। तो अगली बार जब मैं कोई कंटेंट डालूंगा तो यूट्यूब इन 50% ऑडियंस को तो मेरी वीडियो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ में और भी रैंडम लोगों को मेरी वीडियो सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर मेरे चैनल पे अब 600 के सब्सक्राइबर्स है और मेरी वीडियोस पे सिर्फ 50,000 व्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरी वीडियो सिर्फ 8% ऑडियंस के द्वारा देखी गई है और यूट्यूब इस चीज को भी नोटिस करेगा। और यूट्यूब को तो यही लगेगा कि मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, इसलिए लोग उसे नहीं देख रहे हैं, जबकि भले मैंने वीडियो पे पूरी जान लगा दी हो। तो इससे होगा क्या कि अगली बार जब आप कोई कंटेंट डालोगे तो यूट्यूब सिर्फ 8% ऑडियंस को ही आपकी वीडियो सजेस्ट करेगा, और बल्कि इससे भी कम लोगों को करेगा, क्योंकि पिछली बार का रिएक्शन अच्छा नहीं था। और जब ऐसा रिपीट पे होता रहेगा तो आपकी वीडियोस पे और भी कम व्यूज आने लग जाएंगे और धीरे धीरे मैं 50,000 व्यूज भी गेन नहीं कर पाऊंगा। यही रीजन है कि मैंने अभी तक अपने चैनल पे कोई भी शॉर्ट्स नहीं डाले हैं और ना ही फ्यूचर में कभी डालूंगा, क्योंकि एक गलत शॉर्ट वायरल होने से आपका चैनल डेड हो सकता है। लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो होता ही है, और इस प्रॉब्लम का भी है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चौथे प्रॉब्लम को जान लेते हैं, जो कि आपके चैनल को डेड करवा सकता है। चेंज इज नेचर ऑफ लाइफ। ये दुनिया का एक ऐसा नियम है जिसके आगे यूट्यूब को भी झुक के रहना पड़ता है। अगर आप आज के जमाने में 2014 या 16 जैसी वीडियोस डालेंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो 2014 और 16 के प्रोडक्ट्स के साथ हुआ है। अगर आप कंपटीशन को नहीं देख पा रहे हैं और अगर आप अडेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पास फ्यूचर के लिए कोई विजन ही नहीं है, तो आपका भी हाल इन कुछ बड़े यूट्यूबर्स की तरह होने वाला है। जुन्नू की टैग, जो कि हमारे नीश का एक बहुत ही बड़ा क्रिएटर था एक टाइम पे, वो आज भी व्हाइट बोर्ड्स के थ्रू अपनी नॉलेज देते हैं। एज अ रिजल्ट उनकी वीडियोस पे अब मुश्किल से 100 के व्यूज क्रॉस होते हैं, इवन मिलियंस में सब्सक्राइबर होने के बावजूद। बिल्कुल सेम वे में फैक्टेक आज भी बी रोल्स का इस्तेमाल करता है अपनी वीडियोस को दिखाने के लिए, लेकिन वहीं उसके कॉम्पिटिटर्स आफ्टर इफेक्ट्स के साथ एक अच्छी एडिटिंग करके सारी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उनके भी व्यूज कुछ ज्यादा नहीं आते कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर्स। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये लोग टाइम के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए। ऑल्दो इन्होंने अपनी वीडियोस में चेंजेस लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये मार्केट के लेवल को टच नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनके कॉम्पिटिटर्स लाइक एल्ग्रो एंड गौरव ठाकुर इन लोगों को इतना पीछे छोड़ गए। और अगर आप भी सिर्फ दूसरों को ही कॉपी करते हो और आपके पास फ्यूचर के लिए कोई विजन नहीं है या फिर आप अडेप्ट नहीं कर पाते हो, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। आपके भी चैनल पे व्यूज आना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे नए यूट्यूबर्स पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट को इंप्रूव भी कर रहे हो और खुद को अडेप्ट भी कर रहे हो, उसके बावजूद एक ऐसा पॉइंट है जिसको ना फॉलो करने पे आपका चैनल डेड हो जाएगा। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसे चाहिए कि लोग हर टाइम इसकी वीडियोस देखें और इसके प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। लेकिन ये होगा कब? ये तब होगा जब कंटेंट क्रिएटर्स अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन अगर कंटेंट क्रिएटर एक वीडियो डाले और फिर 4 महीने के लिए गायब ही हो जाए, या फिर एक वीडियो डाले और 1 साल बाद वापस आए, तो क्या यूट्यूब को अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं। यूट्यूब किसी और कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस को प्रमोट करने लग जाएगा ताकि लोग उसके प्लेटफॉर्म पे बने रहे, और इससे आपका होगा क्या? आपका चैनल डेड हो जाएगा। इनकंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रीजन है यूट्यूब चैनल्स के डेड होने का। आप में से जितने लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, आई एम श्योर 90% लोगों का रीजन यही होगा उनके चैनल पे व्यूज ना आने का। लेकिन इनकंसिस्टेंसी होती क्या है? 4-5 महीने बाद वीडियो डालना नहीं, ये आधा नॉलेज है। आप चाहे तो महीने में सिर्फ एक ही वीडियो डाले, लेकिन ऐसा हर महीने करे, इसे हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि एक महीने में एक वीडियो डाली, अगले महीने डाली नहीं, और फिर तीसरे महीने में दोबारा एक वीडियो डाली, ये अनकंसिस्टेंसी हुई। अगर आप हफ्ते में 2 वीडियो डालते हैं तो हर हफ्ते आपकी 2 वीडियोस आनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर आप ऐसा नहीं
कर पा रहे हैं तो आप इनकंसिस्टेंट है। यूट्यूब इस चीज को काफी क्लोजली नोटिस करता है कि आप कब कब अपलोड करते हैं, कितना अपलोड करते हैं और किस बारे में अपलोड करते हैं, और इसी बेसिस पे वो अपने डाटा और एल्गोरिथम को सेट कर देता है आपके चैनल के लिए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो यूट्यूब की सारी मेहनत बेकार हो जाती है, और अगर आप यूट्यूब की मेहनत बेकार करोगे तो वो आपकी मेहनत को बेकार कर देगा। लेकिन अब आप कहोगे कि बीवी की वाइन्स, आरजी बकेट लिस्ट, राउंड टू हेल्थ जैसे चैनल्स भी तो हैं जो कि साल साल में डालते हैं वीडियोस, लेकिन उनका चैनल तो डेड नहीं होता। तो इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर है जो कि मैं वीडियो में आगे देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स समझ आ गए होंगे जो कि आपके चैनल को डेड कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी ओल्ड वीडियो डिलीट करने की। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप वीडियोस को डिलीट करने के बजाय उनको प्राइवेट कर ले, और अगर आप सेम तरह का कंटेंट इंप्रूव करके डालने वाले हैं तो आप उसी चैनल पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और तरह का कंटेंट डालने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक नया चैनल बना ले और उस पे कंटेंट डाले, क्योंकि वहाँ पे आपको रीच और इंप्रेशन भी अच्छे मिल जाएंगे। दूसरा रीजन जिसकी वजह से चैनल डेड हो रहा था वो था नीश चेंजिंग का। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला, अगर आप अपनी नीश से रिलेटेड ही किसी सब नीश में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने चैनल की नीश चेंज करके आज एडिटिंग वाली नीश में घुसना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने चैनल पे एडिटिंग वाली वीडियोस को इंक्रीज कर दूंगा। कैसे, अभी समझाता हूं। मान लेते हैं मैं महीने में 4 कंटेंट डालता हूं, जिसमें से एक वीडियो एडिटिंग के बारे में होती है, बाकी 3 वीडियोस यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में होती है। तो मैं क्या करूंगा कि अगले महीने मैं 2 वीडियोस यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डालूंगा और 2 वीडियोस एडिटिंग के बारे में डालूंगा। और ठीक ऐसे ही उससे अगले महीने मैं 3 वीडियोस एडिटिंग के बारे में डालूंगा और एक वीडियो YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डालूंगा। और ऐसे करते करते मैं तीसरे महीने में सिर्फ एडिटिंग से रिलेटेड कंटेंट डालूंगा और YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा। अब ऐसा मैं क्यों करूंगा? ऐसा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि जब धीरे धीरे मेरे चैनल पे एडिटिंग वाला कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो एडिटिंग वाली ऑडियंस मुझे सब्सक्राइब करने लग जाएगी, और मेरी जो करंट ऑडियंस होगी उनको समझ आ जाएगा कि मैं YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड कम कंटेंट डाल रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे किसी और क्रिएटर के पास चले जाएंगे या फिर मेरी एडिटिंग वाली वीडियोस को ही देखना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह मैं दोनों तरफ से बैलेंस हो जाऊंगा और मेरा चैनल डेड नहीं होगा। मैं धीरे धीरे ब्लेंड करके अपने चैनल की नीश को भी चेंज कर लूंगा और काफी ज्यादा लोग मुझे एकदम से अनसब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, और मेरी वीडियोस पे व्यूज भी कम नहीं होंगे क्योंकि नई नीश वाली व्यूज को मैं धीरे धीरे अपने चैनल पे ला ही रहा था। अब ये तो था पहला मेथड, लेकिन दूसरा मेथड आप तभी इस्तेमाल करना अगर आप टोटली एक डिफरेंट नीश स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने सोच लिया कि आप अपने करंट नीश से बिल्कुल हटके ही कुछ करने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने चैनल पे वीडियोस डाल सकते हैं और अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आप नीश चेंज करने की सोच रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप अगेन 2 अप्रोच ले सकते हैं, या फिर आप उसी चैनल पे नीश चेंज कर सकते हैं या फिर एक नया चैनल खोल सकते हैं। अगर आप एक नया चैनल खोलते हैं तो आप वीडियोस के थ्रू या पोस्ट के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप एक नया चैनल खोल रहे हैं और जाके वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेकिन अगर आपने सोचा है कि इसी चैनल पे आप नीश चेंज करके नया कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे, तो आप अपनी लास्ट वीडियो में अपनी ऑडियंस को बता सकते हो कि मैं नीश चेंज करने वाला हूँ। तो जो लोग इस नीश में इंटरेस्टेड नहीं है वो मेरे चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर दे, और जो लोग इंटरेस्टेड है वो मेरी अगली वीडियो जरूर देखे। अब इससे होगा क्या कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, तो अगली बार जब YouTube आपकी नई वीडियो जो कि एक नई कैटेगरी की होगी उसको सजेस्ट करेगा तो वो आपके सब्सक्राइबर्स को ही सजेस्ट करेगा, और आपको सब्सक्राइब उन्होंने ही कर रखा होगा जिनको आपके नए फॉर्म कंटेंट को भी देखना होगा। तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बस आपके कुछ सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे जो कि आप धीरे धीरे वापस गेन कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी शॉर्ट्स की, जो कि फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इस चीज के लिए भी आप 2 अप्रोचेस ले सकते हैं। पहला, या तो आप एक नया चैनल बना ले जिसपे आप सिर्फ शॉर्ट्स ही डालें और अपने करंट चैनल पे आप इन्फॉर्म कर दे कि आपने शॉर्ट्स के लिए एक नया चैनल बनाया है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप ध्यान दे सकते हैं कि आपकी कौन सी शॉर्ट वायरल हो रही है और कौन सा कीवर्ड आपके चैनल पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। ये चीज आपको YouTube स्टूडियो में दिख जाती है, और जब आपको पता चल जाएगा कि किस कीवर्ड पे आपका चैनल ज्यादा रैंक हो रहा है और किस कीवर्ड की वजह से आपके पास ज्यादा ऑडियंस आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी उसी तरह के कीवर्ड्स के ऊपर बना सकते हैं। इसलिए आप शॉर्ट्स वाली ऑडियंस और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाली ऑडियंस को मर्ज कर लोगे और आपके चैनल पे व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे बजाय कम होने के। चौथी प्रॉब्लम थी आउटडेटेड कंटेंट की। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका चैनल भी पुरानी चीजों की तरह एक्सपायर हो जाए, तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन को क्या चाहिए। और ये कैसे पता कर सकते हैं आप? इसका बहुत ही इजी मेथड है। इंडिया के अंदर हर ट्रेंड बाद में आता है, हर ट्रेंड पहले वेस्ट से स्टार्ट होता है। तो अगर आप अपनी नीश के फॉरनर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दे, उनके चैनल को एनालाइज करे, उनके कंटेंट को एनालाइज करे, तो आप काफी हद तक इंडियन यूट्यूबर से आगे रह सकते हैं। मैंने भी अपनी एडिटिंग फॉरनर्स को देख के ही स्टार्ट की थी और धीरे धीरे मैंने उनसे काफी
अलग एडिटिंग स्टाइल बना ली। अब पर्सनली मुझे ऐसे कोई फॉरेनर यूट्यूबर नहीं पता जो हमारे निश में मेरी जैसे एडिटिंग करता हो, लेकिन ये चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। आपको हमेशा अडेप्ट करते रहना पड़ेगा। आपको हमेशा दिमाग में ये चीज रखनी पड़ेगी कि आप कंटेंट आने वाली जनरेशन के लिए बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग जनरेशन के लिए नहीं, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अब हमारी आखिरी प्रॉब्लम थी इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी के काफी सारे रीजन हो सकते हैं, और जो मेन रीजन मुझे हमेशा सुनने को मिलते हैं वो ये होते हैं कि मेरे एग्जाम्स आ गए थे, या फिर मुझे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, या फिर मुझे व्यूज नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है और एक ऐसे स्टूडेंट है जो एग्जाम आते ही सब कुछ छोड़ देता है और बुक्स के अंदर घुस जाता है, तो आपके लिए यूट्यूब थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एग्जाम्स आ गए या फिर आपके साथ क्या हो रहा है। यूट्यूब एक बिजनेस है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है। अगर आप यूट्यूब को वो नहीं दे सकते जो यूट्यूब आपसे डिमांड कर रहा है, तो यूट्यूब आपको वो नहीं देगा जो आप यूट्यूब से डिमांड कर रहे हैं, और वो है व्यूज। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी स्टडी लाइफ में और यूट्यूब पे बैलेंस बना सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक वीडियो भी डाले तो भी आपका काम चल जाएगा, जैसा कि मैं करता हूँ। मैं मंडे ट्यूसडे अपनी रिसर्च और स्क्रिप्टिंग करता हूँ, वेडनेसडे को अपनी वॉइस ओवर करता हूँ, और बाकी बचे हुए दिन में एडिटिंग करता हूँ। और ठीक इस तरह मैं एक हफ्ते के अंदर एक वीडियो तैयार कर लेता हूँ। और क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमें छुट्टियां भी काफी मिलती है, तो जब छुट्टियां मिलती है तब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ, जिससे मेरे पास इमरजेंसी के लिए कंटेंट बचा रहता है, जो कि मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मैं या तो बीमार हो जाऊँ या फिर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। और रही बात अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो आप एक बार अपने पेरेंट्स को देखिए। उनकी लाइफ में आपसे बड़े प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो कभी भी अपनी जॉब नहीं छोड़ते। आपकी मम्मी आपके घर का पूरा ध्यान रख ही रही होगी, और आपके पापा जॉब पे जा ही रहे होंगे, डजंट मैटर उनकी कैसी हालत है। सेम वे में आपको यूट्यूब को भी लेना है, क्योंकि यूट्यूब भी आपका करियर है, आपका काम है, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। और अगर आप सोचें कि कैसे बीवी की वाइन्स, आरजे बकेट लिस्ट, राउंड टू हेल्थ जैसे चैनल्स साल में या फिर महीनों में वीडियो डालते हैं और इनके चैनल डेड नहीं होते, तो इसका आंसर ये है कि ये लोग एक ब्रांड है। ब्रांड इज ओवर एवरीथिंग। इन लोगों ने अपनी स्टार्टिंग फेज में इतनी मेहनत कर ली है और अपनी ऑडियंस से इतना ज्यादा एंगेज कर लिया है कि इनकी ऑडियंस अब इनकी वीडियोस का वेट करती है। भले ही ये लोग अपनी वीडियोस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये लोग कंसिस्टेंटली अपनी ऑडियंस को बताते रहते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और अगले कंटेंट पे क्या काम हो रहा है। बेसिकली यूट्यूब दो चीजों पे चलता है, एल्गोरिदम और ऑडियंस। अगर आपने इन दोनों चीजों में से किसी एक को भी अपने साइड कर लिया, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बीवी की वाइन्स, राउंड टू हेल और आरजे बकेट लिस्ट ने अपनी ऑडियंस से दोस्ती कर ली है। अब भले ही बीवी की वाइन्स पूरे साल में सिर्फ दिवाली के दिन एक वीडियो डाले, लेकिन उनकी ऑडियंस बेस इतनी बड़ी है कि उस वीडियो को भी वो लोग ट्रेंडिंग पे पहुंचा देते हैं। चैनल डेड होने की तो दूर की बात है। वहीं जो चैनल्स मेरी तरह है, जो अपनी ऑडियंस से इतना ज्यादा एंगेज नहीं कर पाती है फेस रिवील ना करने के कारण, हम लोग एल्गोरिदम के बेसिस पे चलते हैं। तो एल्गोरिदम को सेटिस्फाई रखने के लिए हमें कंसिस्टेंटली अपलोड करना ही पड़ता है। तो इनकंसिस्टेंसी से टैकल करने के आपके पास दो ही तरीके हैं। पहला, या तो आप इतना बड़ा ब्रांड बन जाइए कि किसी को फर्क ही ना पड़े, आप भले साल भर गायब ही क्यों ना रहे। दूसरा, आप अपनी वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को थोड़ा बैलेंस कीजिए। तो एट द एंड, अगर आपका चैनल डेड नहीं हुआ है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना और अपने चैनल को बचा के आगे बढ़ाना। और अगर आपका चैनल ऑलरेडी डेड हो गया है, तो इन सब प्रॉब्लम्स में से अपनी प्रॉब्लम ढूंढिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। तब तक के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से चैनल ग्रो नहीं होते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना।